Good morning, dear students. My name is Sudhesh Shukla, and I used to teach subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, hope you are well. So let's start for today. In our previous discussions, what we basically covered that how basically energy band diagram is formed for the semiconductors. So during that discussion, we, I have also told you that while what is the case formed when the atom is being considered individually and when that atoms collectively formed a lattice, what was the observation? So let's continue with the same facts which I have left in my previous videos, that there are two type of cases being arised. What was that? कि जब इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड रहते हैं एंड सेकेंडली जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं. मैंने ये केस लेके आपको बताया था कि व्हेन दो सिचुएशन बनती है. एक बनती है अगर मैं इसको न्यूक्लियस लूं और इस स्फेरिकल पार्ट को मैं एटम कंसिडर करूं और इस इलेक्ट्रॉन का केस लूं व्हेन इट इज बाउंडेड, और एक जब इलेक्ट्रॉन फ्री होके स्पेस में आ जाता है, एंड विच इज नथिंग बट द फ्री इलेक्ट्रॉन. डियर स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन. क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये फ्री स्पेस में है. फ्री स्पेस में है, इसका कुछ नहीं लेना अभी इस एटम से, ये फ्री स्पेस में है. एंड डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज मोर. जब तक ये बॉन्ड बना के या जब तक ये बाउंडेड था इस एटम में, तब तक जो उसकी एनर्जी थी that was low, while this electron is localized in a free space and termed as a free electron, और उसकी एनर्जी कहीं ज्यादा होगी इसके कंपैरेबली. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक एटम का केस था. एंड व्हेन वी फॉर्म्ड अ क्रिस्टल जहां पे मोर देन वन एटम्स की हम बात करते हैं, उस दौरान डियर स्टूडेंट्स हम देख पा रहे थे कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन अगले एटम के साथ शेयरिंग कर रहा था. क्यों शेयरिंग कर रहा था? क्योंकि उन एटम्स को अपने आप को स्टेबल करना था. एंड फॉर स्टेबिलिटी दोज एटम्स which are having 4 electrons in their outermost shell should complete their octave. उनको अपनी ऑक्टेव कंप्लीट करनी होगी जस्ट फॉर स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेबल करने के लिए 8 अगर उन्हें करना है, ये तय है, तो हाउ दे कैन कंप्लीट, कैसे वो करेंगे? देयर इज अ वन ऑप्शन दैट all the electrons which are placed in outermost shell of an atom, of a single silicon atom, that all electrons should be shared with neighbor one. नेबर के साथ शेयर करना होगा. अगर 4 अगले के 4 के साथ शेयर करेंगे तो एट अ टाइम हम देखेंगे कि उसके ऑर्बिट में एक तरह से हम कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटेंसी हो जाएगी, वो बैलेंसी फुलफिल हो जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्जर्वेशन था हमारा जब मैंने प्लेट्स लगाया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अपने क्रिस्टल सिलिकॉन के क्रिस्टल को, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके क्रिस्टल को जब हम देख पा रहे थे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो व्हाट वी फाउंड कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड रहते हैं. कब तक? जब तक कि हम एनर्जी जितनी उनकी इनिशियली है, क्योंकि उनके पास कुछ न कुछ इनिशियल एनर्जी है, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग इन दिस ऑर्बिट. उस ऑर्बिट में वो रोटेट कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं. बट जैसे हम ग्रेटर देन दैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एचन्यू के फॉर्म में, जैसे भी हम देते हैं, जो भी आउटसोर्सिंग है हमारा एनर्जी प्रोवाइड करने का, एनी मीडियम, किसी भी माध्यम के थ्रू, किसी भी सोर्स के थ्रू अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो में डेट कि जो बॉन्ड बना था दैट बॉन्ड ब्रेक्स और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है. और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, डियर स्टूडेंट्स, हमें पता लगा
कि जब मैंने एक साइड पॉजिटिव प्लेट रखी थी, एक साइड हमने पॉजिटिव प्लेट रखी थी और एक साइड हमने निगेटिव प्लेट रखी थी, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो तुरंत इसके तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके डियर स्टूडेंट्स इस पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो व्हाट हैपेंस कि जब इस क्रिस्टल से, लेट सपोज कि यहाँ पे ये एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ जाता है, तो उस क्रिस्टल पे डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां से जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, तुरंत एक यहां पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड स्टूडेंट्स दैट इज बेसिकली फुलफिल्ड बाय दिस नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज जो प्लेट्स पे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन तुरंत प्रोवाइड करते हैं एंड अगेन दिस क्रिस्टल बिकम स्टेबल। ये क्रिस्टल अपने आप को हरदम स्टेबल करना चाहेगा, दैट्स वाई वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। तो शेयरिंग करने पे अगर वो स्टेबल बना रहा है और कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं फॉर अपने एप्लीकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिस्टर्बेंस है अगेन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जा रहा है, अगेन वो चीजें मेंटेन हो जा रही हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आया फिर अगेन हम यहाँ से उसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो फाइनली क्रिस्टल पे न्यूट्रल चार्ज बना रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या देखा, बाय दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट वी फाउंड कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कंसर्न दो केसेस हैं। जस्ट स्टूडेंट्स दो केसेस हैं, एक जब इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक जब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। दो केसेस, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और एक इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। इलेक्ट्रॉन फ्री अगर होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, एनर्जी इज मोर। और अगर हम बाउंडेड एनर्जी की बात करें तो इसके कंपैरेबली एनर्जी इज लेस, एनर्जी क्या है, लेस है। मतलब अगर हम दो केस इलेक्ट्रॉन को लेके कंसीडर करते हैं तो ड्यूरिंग दैट कंसिडरेशन व्हाट वी फाउंड कि इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्री दैट इज हैविंग मोर एनर्जी एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड दैट इज हैविंग लेस एनर्जी। तो एनर्जी का ज्यादा होना, एनर्जी का कम होना, ये तो क्लियर है कि एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं किसी केस में एनर्जी ज्यादा है और कहीं ना कहीं किसी केस में एनर्जी लेस है। कम एनर्जी है दैट मीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलेंसी, वो वैलेंसी का काम कर रहे हैं। क्या फंक्शन है उन इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी एनर्जी कम है और वो बाउंडेड है, उनका बेसिकली काम है वैलेंसी का। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फुलफिलिंग द वैलेंसी, वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, ऑक्टेव कंप्लीट कर रहे हैं। बट डियर स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन फ्री की हम बात करते हैं और एनर्जी ज्यादा होती है तो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर डियर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। और वही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कंडक्शन के लिए, इस ऑब्जर्वेशन से हमने देखा था। तो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम टुडे कि अगर आपने कंडक्टिविटी देखनी है, आपने कंडक्शन देखना है, आपने इलेक्ट्रिक करंट की बात करनी है, तो फॉर दैट द इलेक्ट्रॉन शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी फ्री स्टेट में होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर not mean with the conduction, you are not mean with the electric current, then electron should be bounded, doesn't matter, कोई समस्या की बात नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहेंगे। तो हमें दो चीजें क्लियर हो गया कि अगर फ्री है तो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाउंडेड है तो वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है। दोनों अपने एप्लीकेशंस हैं। अगर वो वैलेंसी का काम कर रहा है दैट मीन्स वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, वो उस क्रिस्टल के लिए ठीक है, वो स्टेबल करना चाह रहा है। लेकिन अगर मुझे देखना है तो मैं नहीं, मैं अपना एप्लीकेशन पूरा करूंगा, मेरा जो पर्पस है उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। एंड व्हाट इज आवर पर्पस, जस्ट टू फ्लो अ करंट अक्रॉस दैट डिवाइस, दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फॉर दैट आई हैव टू फ्री दैट इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को मैंने फ्री करना होगा। डियर स्टूडेंट्स हमें अब पता लग गया इस सिचुएशन पे, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, दैट बेसिकली the electron free that is conduction, if electron is bounded that is valency. So one thing we also come to conclude that energy is not going to same, somewhere in some cases energy is more,
and in some of the cases energy is less. That means it varies for इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंसी का काम करता है तो कुछ और एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो कुछ और एनर्जी है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस एनर्जी पे मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. यस स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इससे हमें पता लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, कुछ की कम है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है. जैसे इसी ऑब्जर्वेशन को अगर मैं बात करूं जो मैंने एटम्स बनाया था जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी फाउंड कि अगर यहां के न्यूक्लियस से मैं बात करूं, इस न्यूक्लियस से, अगर सेंटर न्यूक्लियस से मैं बात करता हूं और यहां पे सबके न्यूक्लियस हैं हर एक एटम्स के, और मैं इस क्रिस्टल की बात अगर करूं, मैं इस क्रिस्टल की अगर मैं बात करता हूं, तो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, इसकी शेयरिंग इसके साथ हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नेबर वाले इस एटम के साथ हो रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं तो इससे इसकी डिस्टेंस r is different, this r is r1 which is different, this r2 is different, this r3 is different, r1 r2 r3 ये अलग अलग रेडियस है जिनको हम बोर्स रेडियस कहते हैं. इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी r से है, इसकी दूरी r1 है. तो फिर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि why we are just considering all these electrons distance radius, why we are just in consideration, because the reason is कि हमें पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डिफाइन करें तो that will be q1 q2 by r into 1/4 pi epsilon naught. If you want you can place minus here. So फिलहाल हमें इन टर्म से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस r. व्हाट इज दिस r? फॉर अ सिंगल एटम आई कैन से दिस इज नथिंग बट द रेडियस फॉर एन इलेक्ट्रॉन, बट फॉर अ क्रिस्टल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट r विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस से. मैंने यहां 1 2 3 4 5 एटम्स को कंसिडर करते हुए क्रिस्टल के फॉर्म में मैं ये r को बात कर रहा हूं. जब कंप्लीट क्रिस्टल देखेंगे जहां पे 10 पावर 20 10 पावर 22 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उस दौरान किसी भी न्यूक्लियस से किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं जिसको हम अंडर स्टडी लेते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम देखते हैं कि अगर r में वेरिएशन है, अगर r में वेरिएशन है, if there is a variation in r, that means potential energy should also vary. पोटेंशियल एनर्जी में भी वेरिएशन होगा, क्योंकि वेरिएशन किस में है? बेसिकली r में है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, फ्यू के केस में मोर है, फ्यू के केस में लेस है, वो हम एक तरह से और कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है इस एटम का, तो अब यहां से इसकी डिस्टेंस r कुछ और होगी. वो फ्री होके इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो यहां से भी इसकी डिस्टेंस कुछ r होगी. मतलब हर इलेक्ट्रॉन की, whether it is bounded or free, energy will vary, potential energy will vary, it will not be constant. तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जर्वेशन से व्हाट वी फाउंड कि एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी वेरी कर रहा है. एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, एनर्जी का वेरिएशन जो थियोरेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, आई एम डिटेक्टिंग दैट इफ आई रिप्रेजेंट इन अ ग्राफिकल वे, अगर मैं इस एनर्जी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो इट विल बी सीम्स लाइक, लेट मी ड्रॉ, इट विल बी सीम्स लाइक कि एनर्जी को अगर मैं y एक्सिस पे रखता हूं, डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम representing this
कैपिटल ई एज ए एनर्जी फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे इस ऑब्जर्वेशन में बेसिकली हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन विच इज फ्री, एक जो कि फ्री है, एंड वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलेंसी, जो कि वैलेंसी का काम कर रहा है, जो कि मैंने यहां डिस्कशन में ले आया था। वहीं पे तो हम बता रहे थे कि एनर्जी किसी की ज्यादा है किसी की कम है, मतलब एनर्जी में वेरिएशन है। तो इसी वेरिएशन को हम वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग ये हम डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज लेंगे। बट बिफोर इट, one thing we have to take in our mind that कि there are two situations with the electrons which are in the same crystal and similar type of atoms। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये एटम सिलिकॉन का है, ये जर्मेनियम का है, गैलियम आर्सेनाइड का है, या एंटीमनी का है, ऐसा कुछ है। ये क्रिस्टल हमारा, पहली बात तो क्रिस्टलाइन है, एक क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, एंड द सेकेंड केस इज हम सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्रिस्टल है, इसमें हर एटम सिलिकॉन के ही हैं, और हर के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। बट बाय समहाउ हम पोटेंशियल अप्लाई करके, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके इन इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं, बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ करंट। हम चाहते हैं करंट फ्लो करे, कंडक्टिविटी बढ़े, और यही तो प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर मटेरियल की कि हम उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कब कर पाएंगे? जब वो पहले जनरेट रहेंगे। अब वो जनरेट कैसे करेंगे? उन जनरेशन का काम हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, यहाँ कुछ फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जनरेट होके, जिनको हम कह रहे हैं कि वो फ्री हो गए, फ्री स्पेस में प्लेस्ड हो गए। तो ये तो अभी हमें क्लियर हो गया कि दो सिचुएशन बनती है, इलेक्ट्रॉन्स एक तो फ्री हैं और एक वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो इससे, इस रिलेशनशिप से हमें ये पता लगता है कि एनर्जी का वेरिएशन भी हो रहा है उस डिस्टेंस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास, मैंने बताया आपको कि यहां हम 5 एटम को लेके समझे, बट डियर स्टूडेंट्स क्रिस्टल में औसतन 10 की पावर 22, 10 की पावर 20, 10 की पावर 24, लगभग सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे एटम्स होंगे। उन एटम्स के उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही हमने देखना है। वी हैव नॉट टू टेक इनटू कंसिडरेशन विद दिस 2 and 8, 10 number of electrons. If I am taking this to be a silicon semiconductor material, I can write according to its atomic number in this form 284. We are not concerned with this 10 number of electrons. We have to just in consideration with this outermost orbit electrons, 4 valence electrons. हमें इनसे ही मतलब है, इनसे हमें मतलब नहीं है। इतने नंबर ऑफ एटम्स और हर एक इंडिविजुअल एटम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन। तो इमेजिन कर सकते हैं कि क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारी इमेजिनेशन बन पाई कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर दैट इलेक्ट्रॉन्स हर की एनर्जी भी डिफरेंट, नो डाउट। अब उन्हीं के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज को इफ आई रिप्रेजेंट इन द एक्सिस, एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो पहले हम बात करते हैं दोनों सिचुएशन को लेके कि जो बाउंडेड है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब उनकी एनर्जी कम, क्योंकि इसी एनर्जी के वेरिएशन को इस एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होने वाली है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होने वाली है। तो जिनकी कम है पहले हम उनको डिफरेंट पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसको एक एक्सिस ले लूं, इफ आई एम टेकिंग दिस टू बी एक्सिस, सी मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, यहां रिप्रेजेंट किया, डिफरेंट पॉइंट से मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, डिफरेंट पॉइंट्स लिया। ये वो केस हैं जिनकी एनर्जी क्या है, लेस, एंड इन पॉइंट्स को जिनकी एनर्जी लेस है मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है, वो दूर कहीं प्लेस्ड है, वो कहीं दूर प्लेस्ड है, वो कहीं दूर प्लेस्ड है, तो उनकी एनर्जी लेस है। ठीक है, हम इसी को एक लेवल से डिनोट कर देते हैं। मैं इन्हीं पॉइंट्स को
डिफरेंट लेवल से डिनोट कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड दैट ये पॉइंट्स कहां से आए या ये पॉइंट्स बेसिकली हैं क्या। दे आर नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर वर्किंग फॉर वैलेंसी, जो वैलेंसी का काम कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। मैंने उसी को एक लेवल से ड्रॉ कर दिया आपको बताने के लिए कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसका काम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वैलेंसी फुलफिलमेंट का काम कर रहे हैं, अपने क्रिस्टल को स्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं, शेयरिंग का काम कर रहे हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, ठीक है, इनकी एनर्जी लेस है। नाउ वी आर considering the first case in which energy is more and that are basically the electrons which are free। मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करता हूं, इसी एक्सिस पे उनकी वैल्यूज ले लेता हूं, मैं डिफरेंट वैल्यूज ले लेता हूं। मैंने डिफरेंट यहां पे वैल्यूज ले लिया फॉर, अब इन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए मैं डिफरेंट लेवल ड्रॉ करता हूं। लेट मी ड्रॉ, ये भी सेम जिस तरह से मैंने लेवल लिया है उन इलेक्ट्रॉन्स का जो कि वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सिमिलरली मैं वैल्यूज पॉइंट कर रहा हूं इस एक्सिस पे उनकी जिनकी एनर्जी हाई है। और आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दीज लेवल्स कि एक्सिस पे अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यूज कम है, ये वैल्यूज ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स हैं ये क्यों जनरेट हुए हैं। क्यों नहीं हम सिंगल लेवल से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं सिंगल एटम की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल, जहां पे इतने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है उस क्रिस्टल में, और उन एटम्स के करस्पॉन्डिंग हर एक इंडिविजुअल एटम के करस्पॉन्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इतने में इस क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁻22 cc सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और मल्टीपल लेवल से बताया। और इसमें जो दो मैंने स्ट्रिप बनाई एनर्जी लेवल्स की, ये बेसिकली आपकी क्या एनर्जी लेवल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बेसिकली एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स। क्यों वेरिएशन है? क्योंकि आर का वेरिएशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो ये भी क्लियर हो गई कि मल्टीपल लेवल्स एनर्जी लेवल्स हैं आपके। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। तीसरी बात ये क्लियर हो गई कि ये वो जो मल्टीपल लेवल्स हैं ये उनके करस्पॉन्डिंग है, उन इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल। और ये जो मल्टीपल लेवल्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बेसिकली कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे हमें सिंगल एनर्जी लेवल ना हो के हमारे पास मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं, उन्हीं मल्टीपल लेवल एनर्जी लेवल्स को हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स बैंड। वी से इट टू बी अ बैंड, हम बैंड बोलते हैं उन मल्टीपल एनर्जी लेवल्स को हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स बैंड। और किसका बैंड? एनर्जीज का बैंड। यहां डिफरेंट मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स को हमने नाम दे दिया बैंड। ये देखिए हाथ में जैसे बैंड होता है उस टाइप का कुछ आपको पट्टी नुमा ऐसे लगेगा, ये इस वजह से हमने बता दिया बैंड। और बैंड को जनरली हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ, वी से अगर बैंड को हमने डिफाइन करना वी कैन से ग्रुप ऑफ। और एनर्जी बैंड अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप है, समूह है, इन समूह को हम नाम देते हैं बैंड। ये हमें तीसरी बात क्लियर हो गई। तो तीनों को अगर मैं कंक्लूड करूं, आई विल से कि ये जो बैंड बना हुआ है
इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल एनर्जी लेवल्स है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलेंसी, दैट्स व्हाई वी कैन से इट टू बी अ वैलेंस बैंड। यस स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज we can say it to be a वैलेंस बैंड, क्योंकि इस बैंड में उन इलेक्ट्रॉन्स की चर्चाएं हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है वैलेंसी के लिए। एंड सिमिलरली आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैनर। इन एनर्जी लेवल्स, इन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और हम इनको कहते हैं, ये आपके क्या है, कंडक्शन बैंड है। और ये बेसिकली आपका जो बनता है, दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम, और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मिनिमम एनर्जी लेवल को हम नोमेनक्लेचराइज्ड करते हैं ईसी, इनका नोमेनक्लेचर करते हैं हम ईसी, कंडक्शन एनर्जी लेवल, और इसके टॉप को हम नोमेनक्लेचर करते हैं ईवी से, वैलेंस एनर्जी लेवल। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको ई के डायग्राम पढ़ाया था, उस ई के डायग्राम में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से मैंने जो पीरियोडिक वेरिएशन लिया था उसमें इस पार्ट को महत्व दिया था, क्योंकि यहां पे जो कंसंट्रेशन होती है, जो डेंसिटी होती है कैरियर्स की, दैट इज मोर। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो ई के डायग्राम था हमारा, एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेवल होता है बेसिकली, इसी लेवल को हम नाम देते हैं ईसी, और इस लेवल को हम नाम देते हैं ईवी। और इसी ई के डायग्राम को मैंने बैंड डायग्राम में जब रिप्रेजेंट किया तो मैं कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं, दिस ईसी इज सेम विच आई हैव रिटन हियर, दिस ईवी इज सेम विच आई हैव मेंशन्ड हियर एज ईवी। ये ईसी और ईवी वही है, मतलब इस बैंड का टॉप लेवल, इस वैलेंस बैंड का टॉप लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय ईवी, एंड इस बैंड का बॉटम लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय ईसी। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों बैंड्स तो क्लियर हैं। जो सेंटर का बैंड होता है, दैट इज फॉरबिडन बैंड, दैट इज व्हाट, फॉरबिडन बैंड, इसको हम नाम देते हैं फॉरबिडन बैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी बैंड की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी बैंड, वी हैव थ्री टाइप ऑफ बैंड्स। अगर हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ बैंड्स। फर्स्ट, कंडक्शन बैंड, फर्स्ट इज कंडक्शन बैंड, सेकेंड is valence band, second is what, valence band, and third is forbidden band. What basically third is forbidden band. Dear students, this is all about the energy band, but I will brief you in a few seconds कि किस प्रकार से हमने एटम लिया, फिर केस को समझा कि इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी से उस ऑर्बिट में रोटेट करता था, हमने उसको एनर्जी दी, हमने आउटसोर्सिंग की एनर्जीज का एचन्यू लेट सपोज हमने एनर्जी दिया, जिससे वो फ्री हो जाता है और इस एनर्जी को गेन करके अपनी प्रीवियस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है, और एनर्जी कैरी करते ही वो फ्री वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए, और उन्हीं के एनर्जी लेवल्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्शन बैंड के फॉर्म में। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, जो बाउंडेड रहते हैं, जो वैलेंसी का काम करते हैं, उन्हीं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को हम
एनर्जी लेवल्स पे इस बैंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम नाम देते हैं कि दिस इज नथिंग बट द वैलेंस बैंड। ये आपका है वैलेंस बैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली एनर्जी, व्हाट दिस बेसिकली इज एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज व्हाट एनर्जी बैंड डायग्राम। ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू कि किस प्रकार से एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप और इस बैंड डायग्राम के आधार पे किस प्रकार से हम सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके कि किस प्रकार से हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर इंसुलेटर की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया यहाँ ग्राफिकली या डायग्राम बना के समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अब वो आप पे है कि किस प्रकार से आप इसको समझ पाते हैं। और मैं ऑलवेज कहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी without any hesitation regarding any of the topic or the term which basically I used to. I hope you are just take care of yourself during this situation, because the situation is so critical nowadays. And this is all for today's video lecture. Thank you so much.